और अंधकार से परे है। तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति, उसी को जान करके ही हम मृत्यु को, दुख को पार करते हैं। नान्य पंथा विद्यते अनाय, इसके सिवा कोई दूसरा मृत्यु को पार करने का मार्ग नहीं है, रास्ता नहीं। वास्तव में कितना सुंदर मंत्र है कि हम मृत्यु को तरना चाहते हैं, दुखों को भूलना चाहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि चाहते हैं। तो उसके लिए ऋषियों ने तपस्या करके, ज्ञान अर्जन करके, वेदों का स्वाध्याय करके बताया। इस संसार में 3 शक्तियां हैं। प्रथम ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरी प्रकृति। ईश्वर परमात्मा को कहते हैं जो सबका कारण है। जीव हम सब कहलाते हैं और प्रकृति संसार को कहते हैं। तो इन तीनों सत्ताओं में हम जो जीव हैं बीच में हैं। हमारे एक ओर पृथ्वी है, प्रकृति है, दूसरी ओर परमात्मा है, पुरुष है। जैसे बच्चे के एक ओर माँ होती है, दूसरी ओर पिता होता है, ऐसे ही हम जीवों के एक ओर धरती माँ, प्रकृति माँ है और पुरुष परमात्मा ब्रह्म पिता है। प्रकृति हमें इस संसार के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया इत्यादि ज्ञान, अंधकार और बार बार जन्म लेने की तरफ प्रेरित करती है। इसका संबंध हमारे शरीर से और इंद्रियों से। हमारी इंद्रियां और मन जिस कार्य को कहता है, प्रकृति उसकी तरफ खींचती है। तो बार बार जन्म होता है और जन्म मरण के छुटकारे को पाने के लिए पुरुष परमात्मा के प्रति हमें जाना है। अर्थात अपना जो स्वरूप है आत्मा का निर्विकार, उस स्वरूप को प्राप्त करना है। इसी के लिए संसार में सभी धर्म संप्रदाय, सभी साधु संत ऋषि पैगंबर महात्मा उपदेश करते आए हैं कि ऐ मनुष्यों, इस संसार के झंझावात से, मोह माया से छूटो, अलग हो, जन्म मरण के बंधन से छूट करके परम पद को, मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करो। यही उद्देश्य बताते हुए वेदों का संदेश ऋषियों ने प्रस्तुत किया और महर्षि दयानंद ने कहा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना हम सब का परम धर्म है। एक शब्द है वेद और दूसरा है भेद। जब हम वेद को नहीं जानते, वेद को नहीं पढ़ते, तो हमारे मन में भेद होता है। हमारे मन में फिर मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अच्छा, बुरा, अपना, पराया का भेद पैदा हो जाता है। और जब मनुष्य भेद में पड़ जाता है तो वो अपने आप को भी भूलता है, संसार को भी भूलता, अपने जीवन को भी भूलता है और परमात्मा को तो क्या वो जाने। तो मंदिर जो होते हैं, धर्म संस्थान जो होते हैं, पूजा पाठ के स्थान होते हैं, वो हम सबको उसी तरफ ले जाते हैं कि हम भेदों को छोड़ें और वेद की तरफ आए, बैक टू वेदास। हम अपने ज्ञान को प्राप्त करें, आत्मज्ञान, अपने आप को हम जानें। अपने आप को जानने के लिए कहा, आत्मज्ञानम समारंभ दीक्षा धर्म नित्यता यमर्था नापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। पंडित उसको कहते हैं जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है, तितिक्षा जिसके अंदर सहन करने की शक्ति है, धर्म नित्यता जो धर्म के नियमों का आचरण करता है, धर्म को छोड़ता नहीं है, यमर्था नापकर्षन्ति जिसको कोई संसार के मिथ्या भ्रम उसको खींच नहीं पाते हैं, स वै पंडित उच्यते, उसी को ही और ज्ञानवान पंडित कहते हैं। तो आइए हम वेद के संदेश को धारण करें, एक कविता के रूप में साथ में करके।